पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस चुनाव में 170 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। अमित शाह का कहना है कि 2 चरणों में होने वाले चुनाव में वो 15 दिन तक राज्य में ही डेरा डाले रहे और साथ उन्होंने ये भी कहा कि भवानीपुर में टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हार से सत्ता में बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं और राज्य में बहुमत का जो जादुई आंकड़ा 148 सीट का है। ऐसे में बीजेपी को सत्ता में आने के लिए कम से कम 148 सीट जीतनी पड़ेगी और अमित शाह ने कहा कि पार्टी एक सीट जीतते हुए 170 के आंकड़े तक पहुंचेगी और उसके बाद सत्ता परिवर्तन तय है। अमित शाह के इस बयान से साफ है कि बीजेपी इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई के तौर पर देख रही है। भवानीपुर दक्षिण कोलकाता की एक अहम सीट है और इसे ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। 2011 से वो यहां 3 बार विधानसभा पहुंच चुकी हैं और 2021 में नंदीग्राम से हारने के बाद उन्होंने भवानीपुर उपचुनाव जीतकर विधानसभा में वापसी की। भवानीपुर के मतदाता भाइयों बहनों को विनती करने आया हूं। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। अरे शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना। गृहमंत्री अमित शाह ने विश्व नवकार महामंत्र दिवस के मौके पर कहा कि नवकार महामंत्र जैन धर्म के साथ साथ संपूर्ण मानव समाज के लिए शांति और आध्यात्मिकता अपनाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। अमित शाह ने कहा कि भारत अनेक समुदाय और धर्मों का घर है। उन्होंने कहा कि यह मंत्र जीवन में शक्ति प्रदान करता है, चेतना जगाता है और अमित शाह ने जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन को दिल्ली से विश्व कल्याण के लिए शांतिपूर्ण नवकार मंत्र का जाप करने के लिए बधाई दी है। सुबोध सागर महाराज साहब से को 2 हाथ जोड़कर विनती किया था कि मोटा साहब थोड़ी कृपा कर दीजिए, नवकार मंत्र का अर्थ समझाइए। और कुछ ही पलकों में उन्होंने मुझे पलों में नवकार मंत्र का अर्थ समझाया था। मित्रों, मैं बहुत श्रद्धा से कहता हूं कि पूर्णतः निराकार, निरपेक्ष और सार्वभौमिक प्रार्थना है, जिसमें किसी काल, जाति, क्षेत्र, धर्म इसका कोई भेदभाव नहीं है। पूरे विश्व में इस प्रकार की प्रार्थना ढूंढना लगभग असंभव है। इस महामंत्र में शब्द नमो का जो अर्थ है वो विशुद्ध रूप से समर्पण और अपने अंदर बैठे हुए अहंकार को पूर्णतया समाप्त करने की दिशा में साधक को ले जाता है। विश्व नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक सामूहिक महामंत्र जाप का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से वर्चुअली जुड़े और उन्होंने सामूहिक रूप से नवकार महामंत्र का जाप किया। G2 के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता यह है कि पूरे विश्व में लाखों लोगों ने एक ही समय पर इस महामंत्र का उच्चारण किया। इससे सर्वत्र सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ।